कंसेंगुइनस मैरिज माने अगर लड़का और लड़की की शादी ब्लड रिलेशन में होती है, जैसे कि कजिन, मे बी नॉट फर्स्ट और सेकेंड डिग्री कजिन, बट अगर अंदर अंदर ब्लड रिलेशन में शादी होती है तो उसे कंसेंगुइनस मैरिज कहते हैं। ये जो केस था वो 5 महीने पे पेशेंट हैड कम और उसमें बच्चे को बहुत सारी डिफेक्ट थी। हार्ट की डिफेक्ट थी, बॉवेल्स यानी कि अतड़ी की डिफेक्ट थी, किडनीज की डिफेक्ट थी, पानी बिल्कुल कम था और रिपोर्ट में सब जानकारी दी गई है। अब ये जो पेशेंट है उनकी शादी भी उनके ब्लड रिलेशन में हुई थी, सो कंसेंगुइनस मैरिज था। जनरल पॉपुलेशन जो होती है जिसमें कि आपके ब्लड रिलेशन में शादी नहीं होती है, उसमें भी 100 में से 2 या 3 बच्चे में डिफेक्ट आती है। पर अगर शादी ब्लड रिलेशन में होती है या तो कंसेंगुइनस मैरिज होता है तो बच्चे में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम या तो जेनेटिक डिफेक्ट और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स का चांस ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन जनरल हम पूरे समाज में देखें तो हम सब कुछ ना कुछ जेनेटिक म्यूटेशन कैरी करते हैं, पर जब ये ब्लड रिलेशन में या क्लोज रिलेशन में शादी होती है तो संभावना बढ़ जाती है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ में कॉमन जेनेटिक डिफेक्ट हो। अब वो तो खुद कैरियर है तो डिजीज उनको नहीं अफेक्ट करता है, पर जब उनका बच्चा आता है, क्योंकि मदर और फादर दोनों कैरियर है, तो हर एक प्रेगनेंसी में 25 या 50% चांस रहता है कि बच्चे में एक्चुअली वो जेनेटिक डिफेक्ट आए या तो बच्चा उस डिसीज से अफेक्टेड हो। और जब ये जेनेटिक डिफेक्ट आती है तो उसकी वजह से अलग अलग तरह की स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स आने की भी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो अगर आप प्लान कर रहे हो शादी तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही एक जेनेटिक काउंसिल होना चाहिए। कुछ कॉमन जेनेटिक टेस्ट भी हो सकते हैं जो कि कपल में कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि कुछ कॉमन म्यूटेशन शेयर कर रहे हैं कि नहीं, जिससे कि थोड़ी बहुत बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट आने की संभावना हम कम कर सके। सो इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी के पहले आप जाके आपके फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट या तो जेनेटिक काउंसलर को मिले, ये सब जानकारी पाए और जो भी जरूरी टेस्ट है वो करवाएं।